हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लाइफ एंड साइंस। आज हम आपके लिए लाए हैं बिल्कुल नया टॉपिक, तो वीडियो को पूरा देखना मत भूलिए। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर इसके बारे में कुछ कमेंट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। तो चलिए आज हम अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, क्या आपको मालूम है दुनिया में सबसे ज़्यादा उम्र दराज जीव कौन सा है? अगर नहीं मालूम तो चलिए आपके साथ हम भी इस सवाल का जवाब तलाशते हैं। वैसे तो जानवरों में कछुए सबसे ज़्यादा उम्र तक जीने वाले माने जाते हैं। एक कछुआ लगभग 250 साल तक जिंदा रह सकता है। ब्लू व्हेल लगभग 200 साल तक जीती है, जबकि ग्रीनलैंड शार्क 400 साल तक जिंदा रह सकते हैं। क्लैम यानी घोंगा ऐसा समुद्री जीव जो मोती बनाता है, वह लगभग 500 साल तक जिंदा रह सकता है, जबकि कुछ मूंगे हजारों साल तक जिंदा रह सकते हैं। लेकिन ये सब आंकड़े आपको फीके लगेंगे जब आप जानोगे कि धरती पर कुछ ऐसे भी जीव बसर करते हैं, जिंदा रहते हैं, जो कि लाखों करोड़ों सालों से जीवित है और उनकी उम्र 100-200 वर्ष में नहीं, लाखों करोड़ों वर्ष में है। वो है धरती के सबसे पहले जीव, सूक्ष्म जीव, माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि बैक्टीरिया एंड वायरसेस। साइबेरिया, अंटार्कटिका और कनाडा के भयंकर सर्द माहौल में, जहाँ का टेम्परेचर 0 डिग्री से नीचे रहता है, लगभग -76 डिग्री तक पहुँच जाता है, ऐसे बर्फ के नीचे ये बैक्टीरिया लगभग 10 लाख सालों से वैसे के वैसे पड़े हैं, बल्कि मज़े में रहते आ रहे हैं। ये कीटाणु इतने सर्द माहौल में कैसे जी रहे हैं, ये बात अब तक किसी को समझ में नहीं आई, मगर ये ज़रूर है कि अगर वो कैसे जीवित रहते हैं इसका पता चल जाए तो इंसान को भी अमर रहने की कुंजी मिल सकती है। 1979 में रूसी साइंटिस्ट सबित एबिजोव अंटार्कटिका में रूसी स्टेशन वोस्टॉक पर काम कर रहे थे। तब उन्होंने 3600 मीटर की गहराई में कुछ बैक्टीरिया, कुछ फुफूद और दूसरे छोटे जीव खोज निकाले थे। लाखों टन बर्फ के नीचे इतनी गहराई में पड़े इन जीवों के बारे में एबिजो ने अंदाज़ा लगाया कि ये हज़ारों सालों से ऐसे ही जिंदा है। ये जीव धरती की ऊपरी परत से तो वहाँ गए नहीं होंगे, इसलिए इनकी उम्र लाखों साल मानी जा रही है। लेकिन यह भी रिकॉर्ड टूट गया 2007 में, जब डेनमार्क की कोपेनहेगन यूनिवर्सिटी की एक टीम और इनके अगुवेस्के विलरस्लेव, इन्होंने लगभग 5 लाख साल पुराने जिंदा बैक्टीरिया को अंटार्कटिका के बहुत ही सर्द इलाकों में से खोज निकाला। लेकिन इसके 2 साल बाद ही इससे भी पुराना एक जीवाणु मिला, लगभग 35 लाख साल पुराना। इसे ढूंढ निकाला रशिया के साइंटिस्ट डॉक्टर एंटोली ब्रॉशकोव ने। साइबेरिया में इसकी खोज की गई 2009 में। ब्रॉशकोव को लगा लगभग 35 लाख साल से ये बैक्टीरिया जिंदा है, तो शायद उन्हें भी वो अमर बना सकता है। इसलिए उस बैक्टीरिया को उन्होंने इंजेक्शन से अपने शरीर में डाला। बाद में 2015 में ब्रॉशकोव ने बताया कि बैक्टीरिया का इंजेक्शन लेने के 2 साल बाद तक उन्हें कभी भी जुकाम, सर्दी, बुखार जैसे इन्फेक्शन कभी भी हुए नहीं है और वो पहले से ज़्यादा खुद को फिजिकली फिट महसूस कर रहे हैं। अभी तो डॉक्टर ब्रॉशकोव जिंदा है, लेकिन वो जब तक 1000 साल तक जिंदा रहेंगे तभी हम समझ सकते हैं कि इंसानों को अमरता की कुंजी मिल गई। अब सवाल ये उठता है कि साइंटिस्ट कैसे दावा करते हैं कि ये बैक्टीरिया लाखों सालों से जिंदा है। ये पहले कीटाणुओं की नई पीढ़ी भी हो सकती है, मगर
हकीकत ये है कि जहाँ बर्फीली परत में ये दबे मिले हैं वहाँ इनके प्रजनन की कोई भी गुंजाइश नहीं है। अगर किसी तरह इनके डीएनए नई कोशिकाएं बना भी ले तो इनके लिए वहाँ जगह ही नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि साइबेरिया या अंटार्कटिका में सैकड़ों मीटर बर्फ के नीचे दबे ये कीटाणु लाखों साल से ऐसे के ऐसे ही वहाँ जिंदा पड़े हैं। कुछ ऐसे ही बैक्टीरिया अमेरिका के न्यू मैक्सिको इलाके में लगभग 600 मीटर गहराई में मिलने वाले नमक के क्रिस्टल के भीतर पाए गए हैं। ये उस दौर के हैं जब धरती पर डायनासोर रहते थे। इन कीटाणुओं को खोजने वाले अमेरिकी साइंटिस्ट रसेल व्रीलैंड कहते हैं कि ये बिल्कुल वैसे ही बैक्टीरिया है जैसे कि आज हम डेड सी में, मृत सागर में देखते हैं, पाए जाते हैं। वहाँ भी पानी इतना खारा है कि नमक के टुकड़े जैसे जमा हुआ दिखाई देता है। इसमें से कुछ कीटाणुओं को लैब में लाकर रखा गया, ये फिर से एक्टिव होकर बढ़ने लगे थे। वैसे 293 बैक्टीरिया को करोड़ों साल पुराना बताया जा रहा है। उसे कुछ वैज्ञानिक इतना पुराना नहीं मानते। बेहद मुश्किल माहौल में पड़े इन बैक्टीरिया के पास अपनी नई नस्ल पैदा करने का मौका ही नहीं था, तो ये अपनी जान बचाए चुपचाप लाखों साल से बर्फ के नीचे पड़े हुए हैं। इतने बुरे हालात में भी लाखों साल जिंदा रहना बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। किसी भी जीव को जिंदा रहने के लिए ज़रूरी है कि उसकी कोशिकाओं को जो खराब माहौल से नुकसान होता है उसकी मरम्मत होती रहे। मगर जहाँ ये लाखों साल पुराने बैक्टीरिया मिले हैं वहाँ कोशिकाओं की मरम्मत के लिए ज़रूरी पानी और दूसरी अहम चीज़ें उपलब्ध ही नहीं है। तो फिर ये कैसे जिंदा है अब तक? साइंटिस्ट बताते हैं कि खराब माहौल से सामना होने पर बैक्टीरिया के इर्द गिर्द एक खोल बन जाता है जिसे स्पोर कहते हैं। यह इतना मजबूत होता है कि एटॉमिक बॉम्ब का फटने पर भी ये अंदर के बैक्टीरिया को डैमेज नहीं होने देता। 1995 में अमेरिकन साइंटिस्ट राउल कैनो ने एक मक्खी के जीवाश्म को भीतर से निकालकर एक बैक्टीरिया में नई जान फूंक दी थी। यह करीब 3 करोड़ साल पुराने बैक्टीरिया थे। यह मक्खी एक पेड़ की गोंद में भीतर चिपक गई थी। इसके साथ ही बैक्टीरिया भी वहां जम गया था। हालांकि कुछ साइंटिस्ट ये भी कहते हैं कि ये स्पोर बैक्टीरिया को 25 करोड़ साल तक जिंदा नहीं रह सकता है। इतने वर्षों में इस जीव का डीएनए टूटकर बिखर जाएगा। साइंटिस्ट कहते हैं कि कोई भी डीएनए आसमानी बिजली से टूट जाता है, बिखर जाता है। किसी खास इलाके में बिजली बार बार कम ही गिरती है, मगर लाखों साल के दायरे में की बात करें तो धरती के लगभग हर एक हिस्से में कभी ना कभी बिजली गिरी ही होगी। ऐसे में ये बैक्टीरिया करोड़ों साल तक कैसे जिंदा रह सकते हैं? रसेल व्रीलैंड मानते हैं कि नमक के क्रिस्टल के अंदर बैक्टीरिया का जिंदा रहना आसान है, क्योंकि वहाँ पानी नहीं होता। वहाँ मौजूद बैक्टीरिया आसमानी किरणों से ज़्यादा मजबूती से निपट सकते हैं। इतने सालों तक किसी कीटाणु के जिंदा रहना इंसानों के लिए अहम साबित हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि हमारी धरती पर जिंदगी किसी और ग्रह, किसी और आकाशगंगा से आई हो, किसी और धूमकेतु या उल्का पिंड के जरिए। इसलिए मंगल ग्रह पर भी जिंदगी की उम्मीदें जगाई दे रही है। साथ ही साइंटिस्टों को एक डर भी सता रहा है। उन्हें लगता है कि साइबेरिया या अंटार्कटिका के बेहद सर्द माहौल में कुछ ऐसे बैक्टीरिया या वायरस हो सकते हैं जो बहुत ही डेंजरस साबित हो सकते हैं इंसानों के लिए। ये वो भी वायरस या बैक्टीरिया हो सकते हैं जिन्होंने भूतकाल में पृथ्वी पर तबाही मचा दी थी, हाहाकार मचा दिया था और बहुत से
मनुष्य प्राणियों का जीवन नष्ट किया था। अगर किसी कारणवश इस डेडली वायरस या बैक्टीरिया का इन्फेक्शन इंसानों को हो गया तो पृथ्वी को तबाह होने से कोई नहीं बचा सकता है। इसके बारे में हमने और एक वीडियो में जानकारी दी है, आप इंटरेस्टेड हो तो उस वीडियो को देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखी है। सो दोस्तों, इतना सब होने के बाद भी धरती पर सबसे पुराने जीव की तलाश खत्म नहीं होती है। ये बेहद सूक्ष्म जीव आज की दुनिया पर बहुत ही गहरी और बड़ी छाप छोड़ रहे हैं। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। थैंक यू।